हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। घटनाएं ई और एफ इस प्रकार है कि पी ऑफ ई नहीं या एफ नहीं बराबर 0.25 है। तो बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी है या नहीं है, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम कुछ बातें लिखने वाले हैं और उसकी मदद हम इस प्रश्न में लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यदि ई और एफ परस्पर अपवर्जी है बच्चों। ठीक है, यदि ई एफ क्या है, अपवर्जी है, तो इसका अर्थ होता है कि ई तथा एफ की जो प्रायिकता होगी वो जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि परस्पर अपवर्जी घटना कब होती है? जब दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, अर्थात ई सर्वनिष्ठ एफ क्या होता है? फाई के बराबर होता है। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? जीरो। दूसरा सूत्र क्या याद रखना है आपको? आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि कोई घटना ए है और उसकी पूरक घटना ए बार या फिर ए डैश है, तो दोनों का योगफल किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तीसरा जो सूत्र आप समझेंगे वो है डी मॉर्गन नियम का समुच्चयों में। तो डी मॉर्गन नियम ये कहता है कि यदि ए यूनियन बी या फिर ए संग बी पूरे का यदि बार है, तो आप इसे लिख सकते हो ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, यदि ए सर्वनिष्ठ बी का पूरे का बार है, तो आप इसे लिख सकते हो ए का बार और फिर संग आ जाएगा बी का बार, है ना, सम्मिलन भी बोल सकते हो इसे आप। ये हमने प्रश्न के लिए सारी बातें यहाँ पर लिख ली है। अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। देखिए, जो हमें दिया गया है उसी को आधार बनाएंगे बच्चों। देखिए, हमें दिया गया है पी ऑफ ई नहीं। तो ई नहीं को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई का बार या फिर डेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और या का मतलब हम यूनियन लगाएंगे या संघ लगाएंगे। ये हो जाएगा एफ। एफ का भी आप डेस लगा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम डी मॉर्गन नियम जो है हमारा, उसके हिसाब से इसको क्या लिख लेंगे? इसे हम लिख लेंगे पी ऑफ ई यूनियन या फिर संघ एफ, और पूरे का डेस या फिर बार लगा देंगे बच्चों। ठीक है ना, पूरे का हम यहाँ पर डेस लगा देंगे। ये सॉरी यूनियन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है ना, सूत्र मैंने लिखा है लेकिन यही मैंने गलती कर दी। यहाँ पर क्या आएगा? इंटरसेक्शन, या फिर जिसे हम सर्वनिष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ई सर्वनिष्ठ बी पूरे का क्या हो गया? डेस हो गया। अब आप देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ या ई सर्वनिष्ठ एफ के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसकी प्रायिकता निकालना है तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसे लिख लेंगे हम एक माइनस पी ऑफ, ये हो जाएगा ई, और सर्वनिष्ठ कितना हो जाएगा? एफ। ठीक है, अब आप देखिए ये प्रायिकता आपको कितनी दी हुई है बच्चों? 0.25। तो इसको लिख देंगे आप 0.25। इसे बराबर किधर ले आइए आप? तो ये हो जाएगा आपके पास ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? 1 - 0.25। हल करने पर कितनी आएगी? 0.75। और क्या ये जीरो के बराबर है? ये जीरो के बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या कहेंगे हम? अतः अतः ई तथा एफ परस्पर, ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी अपवर्जी घटनाएं घटनाएं नहीं है। यही आपके जवाब होगा बच्चों, नहीं है। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।